तो दोस्तों नमस्कार, मैं चंदू खत्री आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल सेफ टिप्स पे। तो दोस्तों हम कुछ दिनों से होटल के बारे में बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ होटल रूम। तो आज हम बात करेंगे होटल। होटल रियल में होता क्या है, होटल वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, और इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे कि होटल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या है, कितनी टाइप की डेफिनेशन होती है। एक इजी वे में भी बताऊंगा आपको, और एक जो आपको किताबों में मिल जाएगा या आपको सर्च करने पे एक प्रोफेशनल वर्ड में बोलूं तो एक ऐसी डेफिनेशन भी मैं आपको दूंगा। और होटल का कई बार पूछते हैं दोस्त लोग कि होटल की फुल फॉर्म, तो होटल की फुल फॉर्म जो रियल में होती क्या है, वो है या नहीं है, तो मैं इस बारे में हम अभी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो पहले हम बात करते हैं होटल के बारे में। तो होटल होता क्या है? होटल एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर आपको एक कमरा दिया जाता है, और जिस कमरे का आप रेंट उस कंपनी को पे करते हैं, और साथ में कुछ उसमें से टैक्सेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट को भी जाते हैं दोस्तों। तो होटल की एक इजी वे में बताऊं तो एक कमरा जिसमें आपको एक बिस्तर, एक बाथरूम या कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी नॉर्मल में। और एक अगर आप किसी बड़ी प्रॉपर्टी में, किसी लग्जरी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो वहां पर आपको होटल के साथ, होटल में इंक्लूड बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे आपको जिम मिल जाएगा, जिम की फैसिलिटी हो सकती है, स्पा की फैसिलिटी हो सकती है, वहां पर आपको गेमिंग के लिए ग्राउंड मिल जाएगा दोस्तों, आपको पूल एरिया मिल जाएगा। और बड़े होटलों में या कुछ लग्जरी होटलों में आपको जब आप फ्रंट ऑफिस से रूम परचेज करते हो या रूम लेते हैं होटल का, तो उसके साथ आपको कुछ प्लान्स मिलते हैं दोस्तों। जैसे एपी प्लान हो गया, बीपी प्लान हो गया, सीपी प्लान हो गया, ईपी प्लान हो गया और एमएपी प्लान। तो प्लान के बारे में हम अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले कुछ टाइम में बताएंगे दोस्तों कि ये कौन कौन से प्लान होते हैं, इन प्लानों में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इन प्लानों के तहत कुछ प्लानों में आपको खाना मिल जाएगा और कुछ प्लानों में नहीं मिलता है। तो ये होटल आपको प्रोवाइड कराता है कि कौन से प्लान में आपको क्या होटल दे सकता है। तो अभी हम बात करेंगे होटल की हिस्ट्री के बारे में कि होटल वर्ड आया कहां से है। ठीक, तो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके अनुसार जो पहला होटल है वो जापान में बना था दोस्तों। वो बना था आपका 705, मतलब 705 ईसा में बना हुआ था। और इसका जो नाम है दोस्तों वो है निशियामा ओनसेन यामानासी। बड़ा प्यारा नाम है, कंफ्यूजिंग नाम है, परंतु ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहला नाम है, पहले होटल के नाम से। ठीक है, और ये ज्यादातर चांसेस में ये होता था कि बाहर की कंट्रीज में अपने गेस्टों को या मेहमानों को आने के रहने के लिए एक हॉस्पिटल टाइप का होता था, वहां पर उनके रखा जाता था। वहां के उनके घोड़ों के लिए घास की व्यवस्था की जाती थी, उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती थी, और एक रात के लिए रहने के लिए उनके लिए सोने की व्यवस्था की जाती थी। तो उस टाइम इसे होटल या आपका हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था दोस्तों। आज की डेट में तो अब ये होटल इंडस्ट्री के नाम से ही जाना जाता है। उस समय कुछ सराय हुआ करते थे दोस्तों, और मठ हुआ करते थे जहां पर लोगों को ठहरने के लिए उनकी फैसिलिटी दी जाती थी। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ दो भाइयों के नाम, या दो जो मेंबर, दो ने जिन्होंने पार्टिसिपेट करके एक रेस्टोरेंट जैसा या आपके बोल सकता हूँ सराय को ओपन किया था, जिसमें उन्होंने खाने की फैसिलिटी दी थी। पहले ये सिर्फ गवर्नमेंट ही लोगों के लिए, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो उनकी ही व्यवस्था की जाती थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उनके लिए खाना रख दिया जाए, उनके लिए रहने के लिए जगहों पे रास्तों में एक छोटा सा घर बना दिया जाए, जिसे सराय कह सकते थे या मठ कह सकते थे। तो जॉर्ज और ट्रेवर्ड जैसे दो उदाहरण दे रहा हूं मैं, इन दोनों ने एक यात्रियों के रहने के लिए, खाने के लिए बिस्तर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो इन्होंने बिस्तर की फैसिलिटी प्रोवाइड की, इनके घोड़ों के लिए पूरी व्यवस्था करते थे। तो 17वीं शताब्दी में जो पहला आपका बोल सकता हूँ एक सराय था, कोचिंग सराय था, उस सराय ने सबसे पहले ये फैसिलिटियां आपको देना शुरू किया था, कोचिंग की जो आपकी सराय। ठीक है, इसने पहले नंबर पे ये फैसिलिटी देना शुरू किया है दोस्तों। ऐसा है कि इतनी हिस्ट्री मैं बिल्कुल याद तो नहीं रख पा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे नोट करके रखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। क्योंकि यार पूरी डीपली मैंने भी बड़ा सर्च किया, और बड़ा सर्च करने के बाद पता चला कि कहाँ से होटल का स्टार्टअप हुआ, कैसे होटल स्टार्ट हुआ सॉरी, और क्या क्या फैसिलिटी होटलों के अंदर स्टार्टिंग में दी जाती थी। ठीक है,
तो ये बड़े सर्च करने के बाद विकिपीडिया आपकी बहुत सारी साइटों बुकों से सर्च करने के बाद मैं आपके सामने ये नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूं दोस्तों। तो सब जैसे बॉस्टन शहर हो गया और सराय हो गया आपका कोचिंग का, तो इनमें मेन्यू डिसाइड हो चुका था। तो इनमें ज्यादातर चांसेस में उस टाइम के कुछ अमीर लोगों को रहने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, हो सके तो एक ऐसे ही आपके चाइना में भी एक होटल बना था। मैं उसका आपका नाम शेयर नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो होटल ज्यादातर चांसेस में कुछ वैश्यवर्ती या कुछ ऐसे पेशों के लिए ही बना था। वहां पर आपके खाने से लेकर हर चीज फैसिलिटी मिलती थी। तो वो भी एक पहले जाने माने होटलों में से या स्टार्टअप बोल सकते हैं उस टाइम के होटलों का, ये भी एक स्टार्टअप था। तो दोस्तों ये मत कहिएगा कि मैं आपको कुछ गलत बता रहा हूँ या कुछ डिफरेंट बता रहा हूँ। देखिए आप ये मत कहिएगा कि चंदू ने बताया नहीं, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा शेयर करूंगा, अपनी पूरी जितना मैंने सर्च किया है, जो जो मैं सर्च कर सकता हूँ मैं सभी शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ दोस्तों। बहुत सारा नोट किया है तो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या नोट किया है। आप भी देख लीजिए, वीडियो पूरी देख लीजिए, क्या पता आपकी काम की हो सकती है ना यार। मैं भी होटलियर हूँ, आप भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो एक आधुनिक अर्थ में पहला होटल जो था दोस्तों, वो 1768 में एक्सेंट में खोला गया था, ठीक है। और पूरी तरीके से जो होटल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है वो 19वीं शताब्दी में हुई, ठीक है। उस टाइम पे आपका जो 1812 में मेविट्री होटल जो लंदन में था, उसका पहला बोल सकता हूँ बड़ा लग्जरी होटल जिसने अपने दरवाजे खोले होटल इंडस्ट्री के लिए। और इसका बाद में नाम भी चेंज हुआ था। क्या नाम था? वेट अ मिनट, क्लेरिस करके इसका जो स्टार्टअप में नाम था वो क्लेरिस करके था, ठीक है। और इसमें आपका खाने के लिए सब कुछ फैसिलिटी मिल रही थी दोस्तों। तो 19वीं सदी में पूरे पश्चिम यूरोप में होटलों की चेन शुरू हो चुकी थी। 19वीं सदी के स्टार्टिंग में पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में होटलों की पूरी चेन चालू हो चुकी थी। यहाँ पर लगभग बहुत सारे होटल बन चुके थे, रेस्टोरेंट बन चुके थे, जहाँ पर खाने की फैसिलिटी मिलती, उनके घोड़ों को रखने के लिए, उनके घोड़ों को घास देने के लिए, या उन लोगों के एंजॉयमेंट के लिए बोल सकते हैं, होटल खुल चुके थे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से होटल उस टाइम पे जो पॉपुलर चल रहे थे। तो बॉस्टन में हो गया 1829 में ट्रमाउंट होटल हो गया, ठीक है। और न्यूयॉर्क के सिटी में 1836 में एक्स्ट्रो होटल खुल चुका था। और लंदन में आपका 1889 में सवाई होटल खुल चुका था, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको होटल के बारे में बता चुका हूं। और 1890 तक लग्जरी होटलों की एक श्रृंखला भी खुलनी शुरू हो चुकी थी, ठीक है। 1890 के टाइम पे होटलों की, मतलब लग्जरी होटलों की भी चेन खुलनी शुरू हो चुकी थी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों दुनिया का पहला जो आइस होटल था वो स्वीडन में खुला और उसका नाम जुक्स जेरवी करके था। तो ये होटल आपके सिर्फ ठंडियों के मौसम में ही इस होटल को बनाया जाता था, आइस को काट के या किसी भी तरीके से इसे बनाया जाता था। और गर्मियों के मौसम में ये होटल गल जाता था दोस्तों, मतलब ये गर्मियों के टाइम पे ये होटल खत्म हो जाता था। और फिर जैसे ही बरसात के टाइम पे या जिस टाइम ठंड के टाइम पे जब बर्फ गिर जाती थी तो फिर इसमें कट वट करके या बनाकर जैसे भी इस होटल को फिर से चालू किया जाता था। तो ये पहला आइस होटल था जो 1990 में बना था, ठीक है। तो इस पे लंबे टाइम तक काम चला। अभी तो हाल ही में इस होटल पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं जो चल रहा है, परंतु उस टाइम इस आइस वाले होटल भी हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम हिस्ट्री के बारे में तो जितनी हो सकते हैं बात कर चुके हैं। और अभी हम होटल शब्द जो रियल वर्ड बोलते हैं, ओरिजिन है वो फ्रांस से है दोस्तों। और इसका जो इंग्लिश में, अभी हम इसको इंग्लिश में तो नहीं बोल सकते हैं, पर ये होटल जो होता है ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब जो पहले इसको होटल नहीं कहते थे या होटल नहीं कहते थे, पहले इसे कहते थे हॉबिटल पर्टिक्यूलिस। पहले इसको हॉबिटल पर्टिक्यूलिस कहा जाता था इस वर्ड को। बाद में इसका
प्रचलन आपके होटल वर्ड से या होटल वर्ड से हो चुका है। और अभी भी आपकी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये वर्ड होटल नहीं, अभी भी होटल का ही यूज होता है। और होटल वहां पर आपके रूस हो गया, जैसे इस कंट्री में इस होटल वर्ड को अभी भी आपके हॉस्पिटल के नाम से ही जाना जाता है। अभी वहां पर होटल मतलब एक होटल नहीं होता है, एक हॉस्पिटल होता है जिसमें रहने लायक जगह हो और खाने पीने की व्यवस्था हो। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों आपसे होटल का फुल फॉर्म जो ज्यादातर चांसेस में होता नहीं है उसके बारे में आपको कुछ बता सकते हैं। होटल एक फुल फॉर्म तो वैसे है नहीं, होटल की एक डेफिनेशन ही बोल सकता हूं, क्योंकि होटल एक पूरा वर्ड है, वो कोई शॉर्ट वर्ड नहीं है जैसे सीडीपी या एचओडी, ऐसा कोई वर्ड होटल नहीं है। होटल एक पूरा वर्ड है। जैसे आपका नाम, मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम चंदू है, तो चंदू का कोई फुल फॉर्म बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम अपने दिमाग लगा के कुछ बना देते हैं, कुछ अच्छा सा बना लेते हैं, वैसे ही होटल का फुल फॉर्म लोगों ने बनाया है एक, तो वो कोई होटल की डेफिनेशन नहीं है, होटल का फुल फॉर्म नहीं होता है दोस्तों। होटल एक पूरा प्रॉपर वर्ड है। ठीक है, तो अब हम होटल की डेफिनेशन आपसे शेयर करेंगे। तो होटल की एक सिंपल वे में आपको डेफिनेशन बोलूं जो आप आमतौर पर अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। एक रहने लायक कमरा जहां पर आपको कपड़ा, नहाने धोने की व्यवस्था, खाने रोटी की व्यवस्था और आपको रहने के लिए एक बेड की व्यवस्था होती है, उसे आप होटल कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको डेफिनेशन के तौर पे बताते हैं कि होटल की जो डेफिनेशन है, मैं आपको 3 डेफिनेशनों में बताऊंगा होटल के बारे में। तो पहला जो आपको सबसे इजी और सबसे ज्यादा जो आप याद रख सकें वो डेफिनेशन बताता हूं, वो हो गया होम अवे फ्रॉम होम। ठीक है, होम अवे फ्रॉम होम बोले तो अपने घर से कोई दूसरा घर, जहां पर आपको घर जैसी पूरी फैसिलिटी मिल रही है पर वो आपका घर नहीं है, बस घर जैसी एक दूसरी जगह, ये आपकी पहली डेफिनेशन हो जाती है, जहां पर आपको घर की तरह पूरी पूरी फैसिलिटी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई पहली डेफिनेशन। अब हम दूसरी की बात करते हैं दोस्तों, उसमें हम आपको होटल का थोड़ा फुल फॉर्म जो आप बोल रहे हैं कि फुल फॉर्म होता है, उस बेसिस पे बताते हैं दोस्तों। तो दूसरी जो है हाउस ऑफ टैक्सेबल एंडलेस लग्जरी। ठीक है, मतलब एक ऐसा हाउस या एक ऐसा घर जहां पर आपको कुछ टैक्सेस दे के गवर्नमेंट को या कुछ रेंट दे के आप वहां पर एक लग्जरी लाइफ जीते हैं या आप वहां पर एक लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं, वो हो गया होटल। ठीक है, तो ये हो गया आपकी होटल के फुल फॉर्म और आपके होटल के डेफिनेशन। और थर्ड जो हम आपको बताने वाले हैं वो थोड़ा टफ वे में वाले तो, या एक प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे मैं बता सकता हूँ होटल की। उसमें आपका देखिए दोस्तों ऐसा है, थर्ड डेफिनेशन है दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉपर, एक अच्छे तरीके से डेफिनेशन बोल सकता हूँ। तो एक ऐसी कॉमर्शियल बिल्डिंग जहां पर आपको प्रोवाइड की जाती है, फूड किया जाता है, ठीक है, एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, और आपको फॉर अदर सर्विसेज, मतलब अदर सर्विसेज की जगहों में हम ले सकते हैं रिक्रिएशन एक्टिविटीज, जैसे कि इसका वर्ल्ड का आपको मतलब बता देते हैं। जैसे कि वहां पर आप कुछ अदर एक्टिविटी, जैसे आपको वहां पर जिम मिल सकता है, स्पा मिल सकता है, पूल एरिया मिल सकता है, ये सब एक्टिविटीज करने के लिए गेस्ट एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं अपने घर से और किसी होटल में ठहरते हैं और वहां पर एंजॉय करते हैं। तो ये आपकी होटल की थर्ड डेफिनेशन हो गई। और गेस्ट बोले तो गेस्ट इज ऑलवेज राइट, ये होटल इंडस्ट्री में एक ऐसा वर्ड है जो यूज होता है। अगर हम सही हैं और गेस्ट ने बोल दिया आप गलत है, तो हमें ये बात माननी पड़ जाती है दोस्तों कि गेस्ट इज ऑलवेज राइट या गेस्ट इज गॉड। ठीक है, तो गेस्ट को हम हमेशा अपने सिर पे रखते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी इंडस्ट्री, हमारी होटल इंडस्ट्री या हमारा जो सैलरी मिलती है दोस्तों, वो एक सिर्फ गेस्ट के ही थ्रू मिलती है। अगर गेस्ट नहीं होंगे तो हम लोग बेरोजगार होंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से गेस्टों को हम हमेशा गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए कुछ प्रोवाइड करता है या वो हमें एक इनकम देता है, तो वो हमारे लिए गॉड के बराबर माना जाता है इंडस्ट्री में। तो दोस्तों आपसे मैं अभी हिस्ट्री डिस्कस कर चुका हूँ, होटल वर्ड का मतलब डिस्कस कर चुका हूं, और आपसे होटल का फुल फॉर्म जो होता नहीं है मैं आपको फिर भी वही बता चुका हूं, और होटल की डेफिनेशन बता चुका हूं। सॉरी दोस्तों।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज कमेंट करके जरूर थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ाइए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ दोस्त हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और ये लॉकडाउन का टाइम है, मैं आपके लिए कुछ बेस्ट से बेस्ट लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है। अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिए ना दोस्तों, टेंशन नहीं है, पर लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिए। मुझे पता तो चले मैं क्या बना रहा हूँ, कौन से कॉन्सेप्ट में आपको बना रहा हूँ और क्या मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे ही पता होना चाहिए। अब मैं कुछ बना रहा हूँ, आप उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे या आप कोई कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगती है काम की वीडियो है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड। और अपनी ये जो आपको वीडियो बना रहा हूँ या वीडियो आपके लिए मेहनत कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत भी नहीं बोल सकता हूँ, आपके लिए एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, खुद के लिए भी है और आपके लिए भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और ऐसे ही चाहते हैं कि मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जब भी मैं वीडियो भेजूंगा या मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ये आपके पास पहुंच जाएगी, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अभी चंदू खत्री ने सेफ टिप्स पे एक वीडियो शेयर की है। तो जरूर दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, आपका प्यार इसी प्रकार।